प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं। घरेलू स्तर पर सबसे पहले उन्होंने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट किया है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके लिए किसानों के हित हमेशा सर्वोपरि है। चाहे इसके लिए उन्हें खुद व्यक्तिगत रूप से भी कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें चिंता नहीं है। यह तो हुई देश की राजनीति की बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमेरिका के विरोधियों और भारत के सहयोगी देशों से अब बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इन दोनों नेताओं ने विस्तार से बातचीत की और यह बातचीत इस समय बेहद अहम मानी जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया में जो नए बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है ये बहुत अहम है और इसे डीकोड करना आज बहुत आवश्यक है। यूक्रेन के बारे में ताजा जानकारी साझा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया इस बातचीत के दौरान, और इस बातचीत में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी एजेंडा की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग चल रहा है, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस बातचीत में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, उन्होंने यूक्रेन के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में मुझे बताया, और फिर इन दोनों नेताओं ने भारत और रशिया के बीच में जो रणनीतिक पार्टनरशिप है उसको लेकर भी बातचीत की। और फिर प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि मैं अब राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो दोस्ती की तस्वीरें आप देखते आ रहे हैं इससे पहले, और भारत और रशिया के बीच जो इतनी पुरानी दोस्ती है, ये दोस्ती अगर अब काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी। इसलिए ये जो दोनों दोस्त हैं ये मिलेंगे, और इस बार दोनों ही देशों को जो चुनौती मिल रही है सबसे बड़ी, वो एक ही देश से मिल रही है, एक ही नेता से मिल रही है, और उस देश का नाम है अमेरिका और उस नेता का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई काट निकालेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात की थी, और आज हम इस बातचीत को भी डिकोड करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब अपने इन दोस्तों के साथ क्या तैयारी कर रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आजादी के लिए सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे आप भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, सूर्यास्त नहीं होता। लेकिन इस आंदोलन के सिर्फ 5 साल के बाद 1947 में भारत आजाद हो गया, और इस आंदोलन के पूरे 83 वर्ष के बाद आज हमारे देश भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, और इस बार भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज से 83 साल पहले 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील की थी, स्वदेशी का फॉर्मूला दिया था, किसानों के हितों की बात की थी, और उस समय देश के लगभग 38 करोड़ लोग उनकी इस अपील पर एकजुट हो गए थे। और आज एक बार फिर भारत के 146 करोड़ लोग एकजुट हो गए हैं। लेकिन इस बार यह अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों के लिए आज भी कोई भी व्यक्तिगत नुकसान उठाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसानों का हित हमेशा सबसे ऊपर रहा है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। याद कीजिए, आज से करीब 4 साल पहले नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को स्वेच्छा से उस समय वापस ले लिया था जब किसान इन कानूनों की वजह से नाराज थे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो देश के आम लोगों के बारे में सोचती है
और किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है, क्योंकि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर किसानों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। देश के किसान ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हितों का ध्यान इस बार भी रख रहे हैं। अमेरिका जैसे देश से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जो भी फैसला ले रहे हैं, आज देश के किसान अब उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कह दिया है कि चाहे मुझे कोई भी व्यक्तिगत नुकसान हो, किसान, मछुआरे और डेयरी के हितों की हमेशा वो रक्षा करेंगे। अब देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। तो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को क्या नुकसान हो सकता है इसका, आज इसको भी थोड़ा डिकोड करते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो निजी दोस्ती है, जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री थी, वो दोस्ती इस मुद्दे पर टूट जाएगी, या समझ लीजिए कि उस दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है। तो एक दोस्त प्रधानमंत्री मोदी ने खो दिया। दूसरा, भारत की अंदरूनी राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, और ये वो नेता हैं जो इस समय अमेरिका की हां में हां मिलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाएंगे और कहेंगे कि अगर कोई कमी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी में है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपने देखा होगा अभी से हमारा जो विपक्ष है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया पाकिस्तान के साथ, तो हमारे देश के विपक्षी नेता तुरंत आंख बंद करके उन्होंने विश्वास कर लिया कि इन्होंने ही कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है, राहुल गांधी ने तुरंत विश्वास कर लिया, कहा कि वाकई वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इसलिए विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हमला निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर करेगा। इसे निजी रूप से उन्हें निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक जो खास विदेश नीति रही है, और खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अपनी पर्सनल दोस्ती थी, उन सारी तस्वीरों को निकाल निकाल कर अब सवाल उठाए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है, इसके लिए दोष जो है वो निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। ये विपक्ष की रणनीति है। तो प्रधानमंत्री मोदी ये बात जानते हैं, अगर कृषि के बाजार को अमेरिका के लिए खोल देते तो शायद निजी रूप से मजबूत बन जाते, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो परेशानी में पड़ जाते। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये वाकई में कोई बहुत गंभीर समस्या है। तो जैसा मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो टैरिफ लगा है 50% का, इसका असल में भारत पर कोई खास असर नहीं होने वाला है।